स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं है जो प्रॉपर्टी ले, स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो सही प्रॉपर्टी ले। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, सर रेसिडेंशियल सही है या फिर कॉमर्शियल? मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं, रेसिडेंशियल आपको रेंटल देगा पर कॉमर्शियल आपको बिजनेस देगा, और बिजनेस हमेशा रेंट से बड़ा होता है। अगर आप सही प्रॉपर्टी चूज कर लें तो कॉमर्शियल एक बार इन्वेस्टमेंट करके साल दर साल ऑटोमेटिक इनकम देता रहेगा, वो भी 3 से लेकर 10 गुना ज्यादा रेंटल रिटर्न के साथ। आज की वीडियो में हम साफ साफ कंपेयर करेंगे कॉमर्शियल वर्सेस रेसिडेंशियल, और सच में कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको अमीर बना सकता है। नमस्ते, मैं हूं दीपक, आपका रियल एस्टेट एडवाइजर। अगर आप पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, या फिर एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहते हैं जो इन्फ्लेशन के साथ साथ ग्रो भी करती रहे, तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। आज मैं आपको वो ग्राउंड रियलिटी बताने वाला हूं जो जनरली बिल्डर्स, एजेंट्स या मार्केट ओपनली नहीं बताती। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल भी दूंगा जिससे आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको अगला इन्वेस्टमेंट रेसिडेंशियल करना चाहिए या फिर कॉमर्शियल। तो चलिए पहले रेसिडेंशियल के बारे में जानते हैं। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी क्या देती है आपको? रेसिडेंशियल का रेंटल रिटर्न 2 से 3% होता है। वैकेंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। टेनेंट डिफॉल्ट भी कर सकता है। मेंटेनेंस, सोसाइटी चार्ज, रिपेयर हमेशा आपको ही पे करना होता है। एप्रिसिएशन स्टेबल होती है लेकिन बहुत फास्ट नहीं होती, क्योंकि रेसिडेंशियल इमोशनल नीड है, बिजनेस एसेट नहीं। लेकिन बिगेस्ट इश्यू, रेसिडेंशियल आपको टेनेंट डिपेंडेंट इनकम देता है, बिजनेस डिपेंडेंट नहीं। वहीं दूसरी तरफ कॉमर्शियल की बात करें कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आपको क्या देती है। देखिए, कॉमर्शियल का मॉडल ही अलग है। यहां पर आप रेंट नहीं कमाते, आप एक बिजनेस का पार्टनर बन जाते हैं इनडायरेक्टली। रेंटल रिटर्न 6 to 12% तक मिलता है, लॉन्ग टर्म लीज 9 to 18 ईयर्स तक, और रेंट हर 3 साल में 15 से 20% एस्केलेट होता है, इंक्रीज होता है। यहां पर टेनेंट प्रोफेशनल होते हैं, बैंक, कॉर्पोरेट, ब्रांड, शोरूम, वेयरहाउस। मेंटेनेंस का मेजर पार्ट टेनेंट उठाता है। जी हां, फुटबॉल और लोकेशन के साथ रेंटल और एप्रिसिएशन दोनों बढ़ते चले जाते हैं। यानी कॉमर्शियल एक बार सेट हो जाए तो आपको इन्वेस्टमेंट पर इंडस्ट्री लेवल का रिटर्न मिलते रहते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर में रिस्क किस में ज्यादा है। तो चलिए रिस्क कंपैरिजन कर लेते हैं। रेसिडेंशियल रिस्क, लॉन्ग वैकेंसीज, लो रेंट, हाई मेंटेनेंस। कॉमर्शियल में रिस्क की बात करें तो रिस्क सिर्फ एक है, गलत लोकेशन। बस सही लोकेशन चुन ली तो रिस्क ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। रेसिडेंशियल में टेनेंट बदलने से रेवेन्यू रुक जाता है। कॉमर्शियल में ब्रांड रिप्लेसमेंट आसान होता है और रेंटल फ्लो कंटिन्यू रहता है। अगर कैश फ्लो की कंपैरिजन करें तो चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने लिया 80 लाख में, 80 लाख रुपए में, जिसका आपको मंथली रेंट आ रहा है 18,000 रुपया, यानी एनुअल रिटर्न की बात करें 2 to 3%, 2.7% लगभग। मेंटेनेंस हाई है, एप्रिसिएशन मॉडरेट है। वहीं पर सेम अमाउंट में आपने एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लिया जिसका मंथली रेंट आपको मिल रहा है 50,000 से 70,000 रुपये महीने, यानी एनुअल रिटर्न 8 से 10%। मेंटेनेंस टेनेंट को देना है। एप्रिसिएशन फास्ट होता है, क्यों? क्योंकि फुटफॉल इंक्रीज कर रहा है, ब्रांड इस लोकेशन को ज्यादा प्रेफर कर रहा है, डिमांड इंक्रीज कर रहा है, और जहां पर डिमांड इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली एप्रिसिएशन ज्यादा होगा। तो अब आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि 80 लाख का रेसिडेंशियल आपको 18,000 रुपये महीने देता है, और सेम बजट का कॉमर्शियल 50,000 से 70,000 का रेंटल आपको दे रहा है। डिफरेंस खुद ही बता रहा है कि कौन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। एप्रिसिएशन फैक्टर पे भी हम कंपैरिजन कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। रेसिडेंशियल का वैल्यू पॉपुलेशन बढ़ने से बढ़ती है, कॉमर्शियल की वैल्यू बिजनेस डिमांड बढ़ने से बढ़ती है, और बिजनेस डिमांड हमेशा तेज बढ़ती है। न्यू हाईवेज, मॉल्स, मेट्रो स्टेशन, कॉमर्शियल हब्स
आईटी पार्क्स, सबके आते ही कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का वैल्यू जंप कर देती है। तो नाउ अब ये साफ है, क्लियर है कि हमें इन्वेस्टमेंट तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ही करनी चाहिए। तो नाउ एक क्वेश्चन आ सकता है कि हु शुड बाय कॉमर्शियल। तो जो मंथली स्टेबल हाई इनकम चाहते हैं, जो इन्फ्लेशन प्रूफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, या जो 10-20 साल लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, बिजनेस माइंडसेट वाले इन्वेस्टर, एनआरआई, सैलरीड प्रोफेशनल लुकिंग फॉर पैसिव कैश फ्लो, ये सारे लोग कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मेरा प्रोफेशनल एडवाइस आपके लिए होगा, अगर आपका गोल है रेंटल इनकम, तो रेसिडेंशियल कभी भी मैच नहीं कर सकता कॉमर्शियल को। अगर आपका गोल है एसेट ग्रोथ, तो कॉमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर से डबल स्पीड से ग्रोथ बढ़ता है। अगर गोल है स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टमेंट, तो कॉमर्शियल बेस्ट है, क्योंकि टेनेंट यहाँ पे प्रोफेशनल होते हैं, मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होता है, लॉन्ग लीज टर्म होता है और लीगल सिक्योरिटी ज़्यादा। इसलिए मैं हमेशा अपने सीरियस इन्वेस्टर को यही रेकमेंड करता हूं कि एक रेसिडेंशियल लो, पर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कॉमर्शियल में जरूर करो, वही रियल वेल्थ क्रिएट करता है। अगर आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका पैसा हर महीने बिल्कुल क्लॉक की तरह पैसिव इनकम जनरेट करते रहे, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हूं। चाहे आपको रिटेल शॉप चाहिए, शोरूम चाहिए, ऑफिस स्पेस या प्री लीज्ड प्रॉपर्टी, या फिर हाई रेंटल गारंटेड प्रॉपर्टी, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा आपके बजट, सिटी और गोल के हिसाब से कौन सा बेस्ट रहेगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट में अपने नंबर के साथ कॉमर्शियल लिखकर कमेंट करें, मैं खुद आपसे पर्सनली कांटेक्ट करूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं है जो प्रॉपर्टी ले, स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो सही प्रॉपर्टी ले।